हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत बिल्त्री एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो इसमें हम लोग मैथ्स में डेटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बड़ा ही यूज़फुल है। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीटेट की और या फिर अदर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो डेटा में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था समांतर माध्य या फिर समांतर माध्य को ही अपन औसत बोलते हैं। आज हम देखेंगे माध्यिका या माध्यांक, बहुलक, परिसर या परास। तो चलिए हम देख लेते हैं माध्यिका। तो देख लीजिए माध्यिका या अपन बोल सकते हैं माध्यांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, माध्यांक या फिर मध्य का अंक, ये जो है हमारी रियल लाइफ में इस तरह से यूज़ होता है। जैसे कि हमने डाटा निकाला, जो भी डाटा आया उसमें कुछ चीज़ें छोटी कुछ चीज़ें बड़ी हुई। तो यहाँ पे जो मध्य का अंक है, बीच का अंक, वो हमें ये बताता है कि कहाँ से चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हुई हैं और कहाँ से कम होना स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, सबसे पहले हमें इन आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए इन्हें आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो देख लीजिए मैंने इनको आरोही क्रम में जमा लिया है। तो देखिए क्या है कि जैसे 5, 7, 9 अगर देख लें, इसके मध्य का अंक क्या आने वाला है, 5, 7, 9 और 17, 17, 19 बीच में है 11, 15। आप देख सकते हैं कि ये जो मध्य के अंक हैं, अगर हम इसके इस तरफ जाते हैं तो देखिए अंक छोटे हैं और इस तरफ जाते हैं तो अंक बड़े हैं। मतलब ये अंक बीच के हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे वो घट रही हैं। इसीलिए हम इनको आरोही क्रम में जमाते हैं, फिर उसके बाद माध्यिका निकालते हैं। देखो अगर यहाँ पे एक अंक होता तो सीधा वो मध्य अंक हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़कर फिर 2 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, 11 + 15 बटे में 2। तो देख लेंगे 11 + 15 यानी कि 26 बटे 2, और 2 से जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। मतलब हमें माध्यिका कैसे निकालनी है, आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में जमाना है, फिर उसके बाद जो बीच का अंक होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। लेकिन यहाँ पे 2 अंक हैं, इसलिए मैंने इनको जोड़ के 2 से भाग दिया, तो हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हमें आंकड़े दिए गए हैं और इनकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम में हम रखेंगे पहले सबसे छोटा नंबर, जैसे कि 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर उसके बाद आ जाएगा 7, फिर 5 के बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद हम रख देंगे 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद रख देंगे 12, 9 के बाद रख देंगे 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14। तो देखिए हमने क्या रखा, पहले 1 रखा, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमने इन सभी नंबर्स को आरोही क्रम में जमा लिया। अब हम इन क्या करेंगे कि बीच का नंबर निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ से 3 नंबर कट कर दें और यहाँ से 3 नंबर कट कर दें, फिर एक और नंबर, देखिए सबको अपन क्या कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब 11 नंबर है, तो 11 में से जो 10 नंबर होंगे यानी कि 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, तो बीच वाला अंक क्या होगा,
हमारा माध्यिका होगा। तो 5 हम यहाँ से छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हम यहाँ से छोड़ देंगे और 1 2 3 4 5, 5 नंबर हम यहाँ से छोड़ देंगे, बचा क्या हमारा 8। तो यही हमारा माध्यिका। सिंपल। माध्यांक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि मध्य का अंक निकालना है हमें, बस हमें इन संख्याओं को सही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है और फिर हमें बीच का अंक निकाल देना है। समान नंबर यहाँ से, समान नंबर यहाँ से, बीच का जो नंबर होगा वो हमारा माध्यांक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 20, 35, 50, 80, 100 प्लस x, 340, 520, 800 और 1210 की माध्यिका 190 है, तो x का मान क्या होगा। हमें यहाँ पे सभी संख्याओं का क्या दिया गया है, माध्यिका दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं की माध्यिका निकालेंगे। इन संख्याओं की माध्यिका कितनी, 190। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का माध्यांक निकालेंगे, फिर उसके बराबर में 190 रखेंगे। क्यों? क्योंकि माध्यिका क्या है, 190 है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे इनको, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी आरोही क्रम में ही लगे हुए हैं। 20 छोटा, 35 उससे बड़ा, फिर 50 उससे बड़ा, 80 उससे बड़ा, 100 प्लस x, 340, 520, मतलब 1210 सबसे बड़ा। मतलब हमें इन्हें आरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है, ये सभी आरोही क्रम में ही हैं। बस अभी हमें इनका क्या करना है, माध्यांक निकालना है। माध्यांक हम कैसे निकालते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए विषम संख्याएं अगर हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कम कर देते हैं और फिर उन संख्याओं को काट देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जैसे 9 है, मतलब 4 संख्याएं इस तरफ होंगी, 4 संख्याएं इस तरफ होंगी, 4 संख्याएं इस तरफ जाएंगी, 4 संख्याएं इस तरफ जाएंगी, तो 4 और 4 8 और बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारी माध्यांक हो जाएगी या माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए 4 संख्या हम यहाँ से काट देंगे और ये 4 संख्या हम यहाँ से काट देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब माध्यिका कितनी है, 190, मतलब इसकी माध्यिका क्या निकल रही, 100 प्लस x। ये कितनी है, 190 है, ये माध्यिका निकली। और यहाँ पे दी भी गई है कि इनकी माध्यिका क्या है, 190, मतलब 100 प्लस x क्या है, 190 है। अपन क्या कर लेंगे, x का ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 190 माइनस 100, तो x बराबर 90 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना था कि अगर इन सभी की माध्यिका 190 है तो x का मान निकालना था। तो हमने 100 प्लस x माध्यिका को निकाला, बराबर 190, और x बराबर 190 माइनस 100, तो x बराबर 90 हमारा माइनस आ गया। चलिए देख लेते हैं अब अपना दूसरा टॉपिक। जैसे कि माध्यिका हमने यहाँ पे समझा दिया है और अब हम इसके बाद जो है सवाल लेके आएंगे। तो माध्यिका में बस आपको इतना रखना है कि संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है और फिर जो बीच वाला नंबर होगा, अगर विषम जो संख्याएं होती हैं उनमें तो डायरेक्ट बीच वाला नंबर आ जाता है, लेकिन अगर सम संख्याएं हैं तो बीच में 2 नंबर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन 2 नंबर को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। चलिए अब देख लेते हैं बहुलक को। तो देखिए क्या है, बहुलक क्या कहलाता है, बहुलक को अपन कह सकते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बहुल। बहुल का मतलब होता है बहुत चीजें। तो कोई भी एक संख्या या कोई भी नंबर या कोई भी डेटा जो बार बार आया हो, एक से ज्यादा बार, 2 सबसे ज्यादा बार आने वाला जो टर्म होता है वही बहुलक क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सबसे अधिक रिपीट होने वाला टर्म, या कह सकते हैं सबसे अधिक रिपीटेड टर्म। मतलब जो संख्या या जो भी हमारे पास डेटा है, उस डेटा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो देख लेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ आंकड़े दिए, ठीक है, कुछ आंकड़े देने के बाद या तो हम इनको क्या कर लें, आरोही क्रम में जमा लें, या फिर हम डायरेक्ट ही देख के बता दें कि इसमें बहुल यानी कि ज़्यादा चीज़ें क्या आई हैं। इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर लीजिए आरोही क्रम में जमा लीजिए, बिना आरोही क्रम में जमाए हुए भी आप बता सकते हैं कि इसमें बहुलक क्या है। बहुलक यानी कि देखिए अपन देखेंगे 5 एक बार आया, फिर 5 2 बार आया, फिर 5 3 बार आया, फिर 5 4 बार आया। मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है, 5 आया है, सबसे ज़्यादा बार 5 अंक आया है, मतलब यही हमारा क्या है, बहुलक है। बहुलक यानी कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला टर्म।
तो 5 यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है, इसलिए क्या है, ये हमारा बहुलक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलक से आपको इतना बस देखना है कि बहुत यानी कि बहुत बार जो आया हो। तो देख लेंगे 29, 25, 38, 22, 38, 28, इसमें क्या होगा बहुलक, देख लीजिए आप पहले ध्यान से और बताइए कमेंट में कि क्या है बहुलक। देख लीजिए, देखिए क्या है, 29 एक बार आया है, 25 एक बार आया है, 38 लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार आया है। बाकी सब चीज़ें एक एक बार है, लेकिन 38 2 बार है, इसलिए 38 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 38 ज़्यादा बार आया है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म बता देती हूँ। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि 1 6 7 3 2 ये नंबर्स मैंने लिख दिए। अब आप बताइए कि इसका बहुलक क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी संख्याएं क्या हैं, एक एक बार आई हैं, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसमें कोई बहुलक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 लिख दें, क्योंकि 0 का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे मैं अगर 0 लिख दूं तो मतलब 0 बार बार आया है, ठीक है, लेकिन ये इसमें 0 तो अपन को देखने को भी नहीं मिल रहा। तो अपन को क्या करना है कि अगर कोई भी बहुलक नहीं है या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, कोई भी बहुलक नहीं है, कोई नहीं, क्या लिखते हैं, कोई नहीं, या कोई बहुलक नहीं, या बोल सकते हैं इंग्लिश में नो मोड, बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड, नो मोड बोल सकते हैं, या कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बहुलक नहीं है। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, कोई भी बहुलक इसमें नहीं है। इसलिए अगर एक भी बार संख्या रिपीट ना हो तो हम 0 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कोई नहीं। और बहुलक यानी कि सबसे ज़्यादा आने वाले टर्म, ठीक है। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि बहुलक क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 3 3 जो चीज़ें हैं, नंबर्स हैं, वो कई बार रिपीट हुए हैं। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा हमें वो लेना है। जैसे कि मैंने आपको एक ऐसे ही बता देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपसे कि राइट नहीं है ये, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 24 आया है 5 बार और 23 आया है 6 बार, तो इसमें जो 23 है वो सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो वही आंसर है। पहले हम चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि अपन देखेंगे 25 एक बार आया है, 2 बार आया है, फिर नहीं आया, सिर्फ 2 बार आया है। अब हम कर लेंगे 23 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बाकी आप देख सकते हो कि 23 के अलावा 6 बार कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हुआ है। 23 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, 6 बार आया है, इसलिए 23 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने आप एक छोटे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 7 2 5 3 6 7, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि अब इन संख्याओं का बहुलक बताओ। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 2 2 बार है और 7 भी 2 बार है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 2 भी 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है, मतलब इसके 2 बहुलक हैं। कौन कौन से, 2 और 7 बहुलक हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि हम 2 और 7 को जोड़ दें फिर 2 से भाग दे दें, नहीं, हमें बस यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज़ बतानी है कि कौन सा नंबर बार बार आया है, कौन सा नंबर बहुलक है। अगर 2 चीज़ें बार बार आई हैं, समान बार आई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार आई हैं, तो हम उन दोनों को लिख देंगे। 2 2 बार आया है और 7 2 बार आया है, तो 2 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक में हमने पढ़ा कि जो भी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो या फिर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले टर्म को ही अपन क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे परास्या। तो देखिए मैंने आपको समांतर माध्य प्रीवियस वीडियो में कराया था, अभी मैं आपको करा चुकी हूँ माध्यिका या माध्यांक। माध्यांक जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि बीच वाला अंक, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है, फिर बीच वाला अंक निकालना है। बहुलक भी हम देख चुके हैं। बहुलक का मतलब है कि जो टर्म है सबसे ज़्यादा बार आया है वही। अब हम देख लेंगे परिसर, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। चलिए देख लेते हैं। देखिए परिसर या रेंज के अंतर्गत हम क्या निकालते हैं,
कि सबसे छोटी जो संख्या है और सबसे बड़ी संख्या, पहले हम संख्या को रखते हैं जमा के, फिर हम ये पता करते हैं कि जो संख्याएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक गई हैं। जैसे मैंने लिखा 3 से लिख दिया मैंने 3, 25, 26, 18, 17, ऐसे मैंने कई संख्याएं लिख दी 50 तक। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे छोटी संख्या 50 है। मतलब 3 से लेकर संख्याएं कहाँ तक गई हैं? 50 तक गई हैं। मतलब रेंज की रेंज क्या है, किस से किस के बीच में संख्याएं हैं, इस हिसाब से हम देखते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। ये कुछ लोगों की आयु हमें दी गई है 31, 41, 28, 54। तो इनका परिसर निकालना है कि इनकी रेंज क्या है। तो देखिए रेंज या परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर। तो देखिए 31, 41, 28, 27, 23। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 23 सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा आप देख सकते हो 4, 3, ये सब 2, 3, 4 की लाइन में है और ये 5 की लाइन में, यानी कि 54 सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने क्या किया कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर निकाल लिया। फिर हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारा एक मिनट, यहाँ 54 है तो 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 31 हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि परिसर निकालने के लिए या रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पहले सबसे छोटा नंबर देखिए